Hello everyone, how are you? Everything okay? So, welcome to my channel again with the new topic percentage and its application. Let's start that. तो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज, अगर उसको हम डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में परसेंट. परसेंट मीन्स सेंट मीन्स होता है 100 मीन्स सेंचुरी, राइट. सेंचुरी मीन्स 100 बनाना. तो परसेंट मीन्स पर इज डिनोमिनेटर, सेंट इज 100. सो कोई भी फ्रैक्शन हो विद डिनोमिनेटर इक्वल टू 100, जिसका डिनोमिनेटर 100 हो उसे हम कहेंगे परसेंट. जैसे 19/100 है, that is called 19%. 13/100 is also called the 13%. So we have some questions related to this. Percentage as fraction in lowest terms. So fraction को हमें इसको पहले fraction बना के और lowest term में change करना है. So I have some questions. So first question 62/5. So this is a mixed term. ये mixed term है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे? तो मेथड है MA, मेथड से MA. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 6 और 5 को. 6 5 जा 30 और 2 जो है A मीन्स ऐड कर देना है, और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा. अगेन रिपीटिंग 5 6 जा 30 आ गया, मल्टीप्लाई होगा M एंड देन 2 ये ऐड होगा +2 तो 32. तो इट बिकम्स 32/5%. तो जैसे कहा था कि परसेंट मीन्स 100, ठीक है. तो उसको हमें कैसे करना है? 32/5 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट. तो ऐसे हम मल्टीप्लाई बाय 100 लिख लेंगे. देन वी हैव टू कैंसल इट. 16 2s are 32, 52s are 100, 25 and 8. So what is left with 8/125? So this is the fraction in lowest term. Lowest term means आगे और कटिंग नहीं हो सकती, आगे हम नहीं कुछ इसको चेंज कर सकते. So the fraction in the lowest term, परसेंटेज को हमने लोवेस्ट टर्म में ऐसे चेंज करेंगे. ये मिक्स टर्म को तोड़ने का मेथड दिमाग में रखना और डिवाइड बाय 100. नेक्स्ट वी हैव अ परसेंट एज अ डेसिमल. अब परसेंट को हमें डेसिमल में चेंज करना है. उसके लिए कैसे करना है? 3.5 डिवाइडेड बाय 100. तो अगेन वी हैव टू रिमूव द परसेंटेज साइन बाय डिवाइडिंग विद द 100. तो इसको 100 से हमें डिवाइड करना है. अब व्हाट इज द आंसर? तो यहाँ मैंने आपके लिए एक इम्पोर्टेंट थिंग भी लिखी है, डिवाइड बाय 100 हो जाए तो हमारा जो डेसिमल है वो शिफ्ट करेगा टू द लेफ्ट हैंड साइड. तो यानी कि जो डेसिमल है ये आपका इस साइड पे शिफ्ट कर जाएगा. अब इफ शिफ्ट करने का कितने नंबर शिफ्ट करना डिपेंड अपॉन द जीरोस, कितनी जीरोस इसमें लगी हुई है. तो 2 जीरोस है, 2 नंबर शिफ्ट करना है, बट हमारे पास क्या है? 1. तो हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे 3 5. यहाँ पे डेसिमल पहुंच गया जंप करके, राइट. 1 0 अपनी तरफ से लगाएंगे टू रिप्रेजेंट इट. तो ये जो है परसेंट को हमने डेसिमल में चेंज कर दिया. वन मोर क्वेश्चन 135. तो डिवाइडेड बाय 100, अगेन 2 zeros. तो डेसिमल यहाँ दिख नहीं रहा पर कहाँ है? तो हम वी विल सपोज डेसिमल हेयर. तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे ये डेसिमल 2 नंबर जंप करेगा, राइट. तो जहाँ पे डेसिमल ना हो, क्वेश्चन में डेसिमल नहीं है, बट वी विल कंसीडर इट एज लास्ट. तो लास्ट में हम इसको मानेंगे 1.35, ठीक है. तो इस तरीके से होएगा जब डेसिमल. याद रखना है, दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, ये दिमाग में रखनी है चीज. डिवाइड बाय 100 होगा तो शिफ्ट द डेसिमल लेफ्ट साइड पे. जितनी जीरोस होंगी उतना ही डेसिमल लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. तो ये चीज अपने माइंड में रखनी है. तो नाउ वी हैव चेंजेस द परसेंटेज टू द लोवेस्ट टर्म एंड द डेसिमल्स. लेट अस डू सम मोर fractions or mixed numbers as percent.
now you can see here no percentage sign is there. यहाँ 3-4 क्वेश्चन में कोई परसेंटेज साइन नहीं है, इसको हमें परसेंट में चेंज करना है। पहले हम परसेंट को चेंज किया था मिक्स टर्म्स में, अब हमें चेंज करना है टू द परसेंट। तो परसेंट में चेंज करने उसके शिफ्ट होगा मेथड, तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स टर्म को ब्रेक करना है। मिक्स टर्म के लिए जैसे आपको पहले बताया 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 m multiplication and addition, 2 is there, so 12 2s are 24 or 125 upon 2. now what to do with that? अब इसको हमें एक चीज में चेंज करना है परसेंट में। जब परसेंटेज लगा हुआ था तो हमने किया डिवाइड, ठीक है जी। जब परसेंटेज इसके पिछले क्वेश्चंस में लगा हुआ था तो हमने क्या किया, डिवाइड। अब होएगा रिवर्स, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम परसेंटेज अप्लाई करना चाहते हैं, चेंज टू इन द परसेंटेज। इसकी कटिंग कर लेंगे 50, देन मल्टीप्लाई 1250, ठीक। और इसमें और एक चीज याद रखनी है, वी हैव टू अप्लाई हियर परसेंटेज साइन। तो जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो परसेंटेज का साइन यहाँ पे लग गया। अब फिर अगेन रेशियो इन परसेंट, रेशियो कैसे लिखते हैं, 7/20 मल्टीप्लाई बाय 100, अगेन कटिंग 25 100, तो इट बिकम्स 35 एंड परसेंटेज का साइन। अगेन 1.63, तो 1.63 मल्टीप्लाई बाय 100, अगेन दिस इज आल्सो 0.045, बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100 से जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट हैपन, ये आपके लिए मैंने लिखा है, नोट कर लेना इसे। व्हेन वी चेंज इट एंड मल्टीप्लाइड इट विद 100, तो क्या लिखा है, डेसिमल जो नंबर है दैट शिफ्ट टू द राइट साइड। कैसे, जितने जीरोस हैं, तो यहाँ कितने जीरोस हैं 2, तो 2 नंबर ये शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बाहर जा रहा है तो 163 ओनली आ जाएगा और परसेंटेज का साइन तो लगने में। अगेन ये 2 जीरोस हैं, तो नंबर 2 जीरो शिफ्ट करेगा राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा 4.5%। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है। मल्टीप्लिकेशन होगी तो डेसिमल राइट साइड पे जाएगा, डिवीजन होगी तो डेसिमल लेफ्ट साइड पे जाएगा। याद रखना मल्टीप्लिकेशन और राइट साइड, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो दीज आर सम चेंजेस इनटू द परसेंटेज। फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में चेंज किया, फिर रेशियो को चेंज किया, फिर हमने डेसिमल को चेंज किया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। 75% ऑफ 350, तो 75 परसेंटेज के लिए हमें इसे खत्म करना है, परसेंटेज को डिवाइड बाय 100। यहाँ परसेंटेज लग रहे थे तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा था, यहाँ परसेंटेज खत्म हो रहा है तो डिवाइड बाय 100 होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई होगा। देन 350, दिस इज द सेम नंबर, इसकी हम कटिंग कर लेंगे 0 0, 5 2s are 5 7s are, राइट। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करो जल्दी से, 525/2, तो 525/2। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट, यानी कि इसको हमें अब चेंज करना है। तो डिवाइड करेंगे इसको 525 को 2 के साथ, यानी कि इसको हमें अब चेंज करना है। तो डिवाइड करेंगे इसको 525 को 2 के साथ, so 2 2s are 4, 6 2s are 12, finish 5, again 2 2s are 4, 1. So this is in rupees, तो we have to find the answer in decimals. अगर ये दूसरी टर्म में हो, रुपीज में ना हो, तो मिक्स में भी निकाल सकते हैं इसका आंसर। Then decimal 0, 5 2s are 10। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, बिकॉज इट इज इन रुपीज, तो रुपीज में होने के कारण
ये 262.50 लिखना है, 50 पैसे, 5 पैसे नहीं चलेगा, 262.50 मीन्स 50 पैसे। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना। Now let us take two statement sums. Number one is there are 700 students in a school out of which 420 are girls. Percentage निकालनी है boys की। Find the percentage of boys. सबसे पहले हम लिख लेंगे total students कितने हैं। Total students 700. So 420 girls. So number of girls 420, राइट। तो बॉयज कितने हुए, नंबर ऑफ बॉयज, तो 700 में से 420 माइनस कर देंगे, तो माइनस आएगा बॉयज की आ जाएगी काउंटिंग, दैट इज 280, ठीक है 280 आ गई। अब हमें परसेंटेज निकालनी है, तो हाउ वी विल फाइंड द परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ बॉयज। तो बॉयज की परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो बॉयज का ही गिनती ऊपर लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। बॉयज है हमारे पास 280, टोटल स्टूडेंट्स इसके साथ हम लगाएंगे मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम इसे परसेंटेज में बदल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जीरोस कैंसल, वी गेट 280 बाय 7%, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 40%, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, टोटल स्टूडेंट्स गर्ल्स बॉयज निकालने, याद रखना है जब परसेंटेज निकालनी है तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है वह ऊपर आएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कंटिन्यू कर देंगे हम, और परसेंटेज में चेंज हो जाएगा 40%। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, एक डीलर ने बाय की ओल्ड कार फॉर 80,000 की, तो पहले कॉस्ट प्राइस लिख देंगे कार की, कॉस्ट प्राइस ऑफ कार ₹80,000, रिपेयर करवाया और सेल कर दिया इंक्रीज पे, इंक्रीज इन प्राइस, कितना इंक्रीज किया 10%, तो 10% किसका, ऑफ 80,000, राइट। तो 10% का यहाँ साइन ब्रेक होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 80,000, 2 zeros cancel with the 2 and 2 and 1 3 zeros, तो we get rupees 8,000, तो 8,000 इंक्रीज हो गया, राइट। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, तो 80,000 इसका प्राइस था, इंक्रीज, अगर डिक्रीज आता तो यहाँ माइनस, अगर इंक्रीज आ गया तो प्लस, 8,000 इसमें प्लस कर देंगे हम, तो वी गेट द आंसर इन रुपीज 88,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन इंक्रीज का ध्यान रखना है, अगर इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस करेंगे, डिस्काउंट हो तो इसमें माइनस करना है आपने, इन चीजों का ध्यान रखते हुए ये क्वेश्चंस करने हैं। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, तो परसेंटेज की जो एप्लीकेशन है वो है फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट में दो चीजें मेन होती हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मींस जिस पे चीज खरीदी गई है, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जिस पे चीज बेची जाए दैट इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये तीन केसेस बनते हैं, दो केस मैंने लिखे हुए हैं, तीसरा केस अभी हम लिखेंगे। इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, यानी कि ज्यादा कीमत पे अगर चीज बेची गई है तो नेचुरली है यू नो प्रॉफिट होगा,
और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है यानी खरीदी हमारी ज़्यादा पे कीमत पे है, बाय हमने की है ज़्यादा कीमत पे 700 की और बेच दी हमने 600 की, तो हमें क्या हुआ, लॉस। तो यहाँ पे हम लॉस लिखेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस निकालना कैसे है, फिर प्रॉफिट निकलेगा जो इसमें बड़ा है सेलिंग प्राइस, तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, और लॉस में कौन बड़ा है, सीपी, तो ये हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट और लॉस। अब इसके बाद प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज भी हमने निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए ऊपर प्रॉफिट ही रहेगा, जो प्रॉफिट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, और नीचे रहेगा इसका कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस चीज को आपने नोट डाउन करना है कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट आएगा, प्रॉफिट ऊपर आएगा, लॉस होगा तो लॉस आएगा, सीपी विल बी सेम। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही कॉस्ट प्राइस पे निकाले जाएंगे जिसपे हमने चीज खरीदी है। सो दीज आर द फार्मूला यू हैव टू कीप इन माइंड। इसमें एक चीज है कि अगर एसपी और सीपी इक्वली हो जाए देन फिर क्या होगा, अगर दोनों इक्वली हो जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने की चीज बेची थी बेचनी पड़ी उतने ही की हमने खरीदी थी। तो अगर दोनों में से कोई एक बड़ा होगा तो उसके हिसाब से प्रॉफिट और लॉस होगा, अगर दोनों इक्वल हो जाए देन नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, राइट। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना। तो दीज आर सम फार्मूलाज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ आई विल डू सम क्वेश्चंस। दिस आर टू एप्लीकेशन में प्रॉफिट एंड लॉस की दो क्वेश्चंस। फर्स्ट केस, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन। पहले चेक करना है कौन बड़ा है, तो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, नहीं, कॉस्ट प्राइस इज लेस देन, राइट। तो कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, नेचुरली ये ज्यादा सी कीमत में बेची है। Let us do some questions of profit and loss. Find the profit or loss if CP and SP are given 700 and 850. पहले चेक करना है कौन ग्रेटर है, तो SP is greater, so SP is greater than CP। तो SP ज्यादा यानी ज्यादा कीमत पे बेची है, तो नेचुरली है प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या बताया था, जो ग्रेटर है SP माइनस CP कर देना। SP is 850, CP is rupees 750 and we get rupees 100 profit. Now profit percent, प्रॉफिट परसेंट के लिए आपको बताया था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना है 100 रुपीज, CP कितना है 750 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो इसकी जीरो कटिंग कर सकते हैं हम डायरेक्ट। इसके बाद सीधा 25 का टेबल, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो 4 into 10 40/3% वी गेट, ठीक है जी, 40/3। बट इसे हम 40/3 नहीं छोड़ सकते, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो किस में हम चेंज करेंगे इसे, मिक्स टर्म में। कैसे करेंगे, 40 और 3 को हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 4 minus 3 is 1, 10, 3 3 जा 9, 1. So this is called remainder, this is called quotient and this is called divisor. So इसको हम चेंज करेंगे इस फार्मूले से, quotient remainder अपॉन डिवाइजर। इसकी हेल्प से quotient कितना है 13, 1/1 is remainder 3%। तो
इस तरीके से हमें किसी नंबर को, फ्रैक्शन को हमें मिक्स्ड में चेंज करना है, तो विद दिस मेथड वी कैन चेंज कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर होगा कोशेंट है, ये डिवाइजर है, तो इस तरीके से हमें मिक्स टर्म में लिख देना है। तो दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज 13 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट सम। Rahul bought a house for rupees this, but due to some reason he has to solve the house. Find the loss or loss per, तो सीधा ही दिया है, यहाँ loss ही हो रहा है, तो still we can write it cost price of house 2,80,000, then selling price of house 232,000. Which one is greater? So CP is greater here. तो if CP is greater and SP is less, तो हमें कम कीमत पे बेचना पड़ा, तो इसलिए लॉस हो जाएगा। लॉस इज which is greater, CP minus SP. तो 280,000 minus 232,000, तो इसको माइनस करेंगे, वी गेट 48,000, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉस। अब हमें इसके बाद फाइंड आउट करना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट के लिए लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। What is loss? 48,000. What is CP? 28000 multiply by 100. So we can cancel the two zeros here. 1 0 with this, 2 zeros और गई, तो हमारे पास जो बाकी बचा that is 480 upon 28. तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया, तो इसको हमें अब चेंज करना। We can divide it with the 4, ठीक है जी, सेम नंबर से डिवाइड हो सकता है 4 से, तो we get 120 and 7 4s are 28, 7. Again this work we have to do, डिवाइड करना है 120 को 7 के साथ। तो इसे हम इसी तरीके से कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कोशेंट इज 17, रिमाइंडर इज 1, डिवाइजर इज 7, तो 17 1/7% इज द लॉस। तो इस तरीके से हमें नॉर्मल सम्स और स्टेटमेंट सम्स के बीच में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकाल के उसको चेक करके लॉस या लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड आउट कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक अंडर द परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो अमाउंट हमने जमा करवाई है या किसी को लोन पे दी है या किसी ने हमने कुछ बोरो किया है, तो उसके अगेंस्ट हमें कुछ पैसे वापस करने होते हैं, उसके रिगार्डिंग है ये चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द नॉलेज ऑफ समथिंग थिंग्स। सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, इसका एक फार्मूला है P इंटू R इंटू T। तो ये तीन चीजें क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होगा हमारा P, राइट। तो प्रिंसिपल जो P है, इसको डायरेक्ट कई बार नहीं लिखा होता प्रिंसिपल, तो इसको कई तरीके से लिखेंगे। अमाउंट डिपॉजिटेड, और कई बार इसमें लिख देंगे अमाउंट या समथिंग बोरोड, ठीक है जी। और कई बार इसमें लिख देंगे इन्वेस्टिंग। तो ऐसे कुछ भी आ सकता है प्रिंसिपल, उसको हमने प्रिंसिपल मानना है। जब हमारे पास लिखा हो कोई दिस अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक, या दिस अमाउंट या दिस मनी बोरोड और इन्वेस्टिंग, तो उसमें हमें उसे मानना है प्रिंसिपल।
दूसरी चीज होती है रेट। आर मीन्स रेट, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये परसेंटेज यहाँ पे यूज होती है, 15% है, 8% है, तो ऐसे रेट दिया होता है, ठीक है। और तीसरी चीज हमारे पास है टाइम। तो टाइम में हमारे पास अगेन दो तीन चीजें आ जाती हैं। टाइम मीन्स जो समय जितना दिया हुआ है, तो इसमें एक चीज आती है, दो और तीन। पहली आती है इसमें ईयरली, अगर हमें दे रखा है कि 1 ईयर और 2 ईयर दे रखा है, we have given 1 year or 2 years, after 1 or 2 years we have to send the or give the money back। सेकेंड चीज इसमें आ जाती है, ईयर की जगह आपको मंथ्स दिया होगा, आफ्टर 6 months, आफ्टर 8 months एंड आफ्टर दैट डेज भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीके से टाइम हमें गिवन में होगा। वन इज बाय द ईयर, 1 ईयर 2 ईयर, और मंथ्स में ऐसे लिखा होगा 8 months और 6 months, सो एंड सो। और डेज में लिख देंगे जी आपको 45 डेज, सीधा डायरेक्ट। और फिर लिख देंगे 1 जनवरी से लेके 8 मार्च तक, राइट। तो इस तरीके से आपको टाइम इंटरवल भी दे रखा होगा, तो उसमें से हमने डेज निकाल लेने हैं और इसको यूज करना है। और रेट जो है इसमें जैसे 15 है या 8 है, तो 8/100 हमें यूज करना है इस फार्मूले में। रेट की जगह उसका परसेंटेज ब्रेक करके हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमें प्रिंसिपल, रेट और टाइम को यूज करना है। समटाइम्स जो रेट है वो आपको ऐसे भी दे सकते हैं 4/1/2%। तो इसका क्या करेंगे, फिर इसकी मिक्स टर्म जैसे पहले समझाया, 4 2 8 और 1 9, 9/200। बिकॉज कैसे आया ये 9/200, इसका आ गया 9/2, परसेंटेज का 100 लगा, तो यहाँ से आया 9/200। तो इस तरीके से भी हमें रेट को यूज करना पड़ेगा इस फार्मूले में। इसके बाद अगर कहा जाए फाइंड द अमाउंट, अमाउंट मीन्स कितने पैसे हमें वापस करने पड़ेंगे। ये तो इंटरेस्ट है कि हमने 1000 जमा करवाए, उसके ऊपर हमें थोड़े से पैसे 50 100 200 मिल गए, वो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या है, अमाउंट है टोटल जो इंटरेस्ट मिला हमें और जो पैसे हमने जमा करवाए थे, ठीक है, प्रिंसिपल। तो जो अमाउंट हमने सबमिट करवाई थी, डिपॉजिट कराई थी या बोरो करी थी या इन्वेस्ट करा था, उसमें जितना उसका इंटरेस्ट बना एज पर द रेट, ये फार्मूला लगा के जो फाइंड आउट करेंगे वो यहाँ लिखेंगे एंड वी गेट द अमाउंट। तो वहां से हमें अमाउंट पता लगेगी कितने पैसे हमें वापस करने पड़ेंगे या कितने पैसे हमें बैंक से वापस मिलेंगे। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। नाउ विल डू सम वन क्वेश्चन। Here one thing I want to add here, तो मंथ है, डेज है, ईयर में देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मंथ में प्रॉब्लम आएगी हमें। मंथ जब आएगा तो मंथ के केस के अंदर हमें जो भी मंथ होगा, सपोज 8 मंथ लिखा है, 8 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम, क्योंकि हमें टाइम ईयरली चेंज करना है, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है पर एनम। अगर टाइम अगर डेज में आ गया तो ठीक है, तो सपोज 45 डेज था, तो हमें इसके डिवाइड करना पड़ेगा 365 के साथ, तब ये ईयर्स में चेंज करना पड़ेगा, इसको भी ईयर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो ये चेंज करने के बाद ही हम अप्लाई कर सकते हैं ये फार्मूला, और देन वी कैन फाइंड इजीली द सिंपल इंटरेस्ट। तो इस चीज को आपने नोट कर लेना है। मंथ्स हैं तो 12 से डिवाइड, डेज हैं तो 365 से डिवाइड, ईयर्स हैं देयर इज नो चेंज, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है पर एनम। So there is one question. So what amount will Reena get by investing? तो इन्वेस्टिंग आ गया यहाँ पे 4500 एट रेट, रेट पहचान अपने आप हो जाती है। टाइमिंग्स हमें दे सितंबर 20 नवंबर 20, सितंबर 8 टू नवंबर 20 तक। तो इन्वेस्टिंग आ गया यहाँ पे, मींस ये हमारे पास आ गया प्रिंसिपल।
तो ₹4500, ठीक है जी। रेट हमें दिख ही रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.1.2%, तो 4.1.2 है, इसको चेंज करेंगे 9.2%, ठीक है जी। मिक्स को तोड़ा, फिर इसका ब्रेक किया 9.200, ये आ गया। तीसरा है हमारे पास टाइम, तो टाइम है हमारा September 8 to November 20, ठीक है। तो कितना टाइम हमें सितंबर में बचा, सितंबर है 30 डेज, तो 22 यहाँ पे बच गए बाकी, प्लस ये सितंबर का आ गया। अक्टूबर में हमारे पास 31 आएंगे, प्लस ये अक्टूबर हो गया। नवंबर के 20 तक ही जाना है बस हमें, ये नवंबर हो गया। तो इसको जब हमने ऐड किया तो 73 डेज आ गया, ठीक है जी। तो एज बेसिक्स में आपको बताया था कि अगस्त डेज में होगा, क्योंकि यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ है, तो 73 को 365 से डिवाइड कर लेना, ये ईयर्स में चला जाएगा, और इसको कटिंग कर देंगे 1/5 ईयर्स आ गया, राइट। तो हमने प्रिंसिपल देख लिया, रेट देख लिया, टाइम देख लिया। अब सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि उसने लिखा है व्हाट अमाउंट, तो अमाउंट बाद में निकलेगी, पहले सिंपल इंटरेस्ट PRNT 4500 9/200 1/5, इसकी कटिंग कर देंगे, 2 zeros कट हो जाएंगी, 5 9s 45, 9 9s 81 हमारे पास आ गया। सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स द 81। नीचे एक 2 बचा हमारे पास, 2 भी लिख दिया। अब क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो इसमें हमें अमाउंट निकालनी है, तो इसको पहले हम डिवाइड करेंगे, तो इट बिकम्स 40.50 आई थिंक रुपीज में। आफ्टर दैट वी विल फाइंड द अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट ये था, प्रिंसिपल आ गया, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो 40.50 प्लस 4500 दोनों रुपीस में हैं, ऐड कर देंगे तो 4540.50 आफ्टर एडिंग वी गेट दिस अमाउंट। तो अगर वो 4500 जमा करवाती है तो 73 डेज के बाद 4540.50 से मिलेंगे। सो दिस इज अवर अमाउंट। तो ये अमाउंट हमारे पास निकल के आ गई अमाउंट के फार्मूले से, और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। इफ यू वांट मोर क्वेश्चन यू कैन सेंड मी इन द कमेंट्स। सो आज के लिए इतना ही। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन की आपको डिटेल, बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। थैंक यू वेरी मच।